नमूने असलाफ उस्ताजुल असातिज़ा हजरत मौलाना मुफ्ती आलिमुद्दीन साहब कासमी नाजिम व शेखुल हदीस दारुल रहमानी मुनव्वर नगर 0 माइल को के हजरत वाला आए और हमें कीमती नसाइह और इस्लाह मुआशरा और रद्दे शकीलियत के उन्वान से हमारे दरमियान गुफ्तगू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए, आपका वक्त ज़ाय करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। आज जो हमारे अंदर ये शिकायत है कि हमारा बच्चा है ना, माँ बाप का जो है अदब लिहाज नहीं करता, उनका ख्याल नहीं करता, या जो है बीवी को शिकायत है कि शौहर मेरा हक नहीं अदा करता है ना, या शौहर को शिकायत है कि बीवी मेरी जो है क्या हक नहीं अदा कर रही है, या समाज को शिकायत है कि समाज का जो बड़े लोग हैं वो हमारा जो है ख्याल नहीं रखता है ना, या समाज का बड़े लोगों को ये कहना कि जो छोटे दर्जे के लोग हैं वो हमारा एहतराम नहीं करता। ये तमाम बुराइयों का जड़ जहालत है। जब तक जहालत समाज से खत्म नहीं होगा उस वक्त तक जो है सही रास्ता नहीं मिलेगा, हम सही रास्ते पर नहीं आएंगे। एक दौर था हमारे यहाँ गांव में, अगर कोई जनाजा हो जाता, अगर मालदार के घर में जनाजा होता तो गरीब जो है उनको अपने जो है खिदमत पेश करता था, बांस काट करके, और जो वो कब्र खोदना होता था जाके शौक से उनका वो काम करता था, मजदूरी नहीं मांगता था। वो एक समाज का फर्ज मानता था कि ये हमारा समाज का जो है क्या एक फर्ज है, हम इसमें हाथ बटाएं। और मालदार क्या करता था, अगर किसी गरीब के घर जनाजा होता था तो मालदार पहुंचता था और पूछता था कि कफन उफन का इंतजाम हो गया। माली जो जरूरत होता था समाज का मालदार जो है ना पूरा करता था, वो अपना फर्ज समझता था, वो एहसान नहीं रखता था। तो गोया गरीब भी जो है कुर्बानी देता था मालदार के लिए जो उनके बस में था, कब्र खोदना, बांस काटना, और मालदार भी कुर्बानी देता था जो गरीबों के लिए। लेकिन आज हाल क्या हो गया कि जनाजा पड़ा रहता है, अगर आप किसी गरीब को बुलाइए तो वो कहेगा कि हमको मजदूरी चाहिए, हमको मजदूरी चाहिए। बहुत सा गांव में अब ये सिस्टम चालू हो चुका है कि मजदूरी के साथ जो है ना कब्र खोदता है। और बहुत से मालदार ऐसे हैं कि गांव में जनाजा है लेकिन वो उसको जो है क्या देखने के लिए तैयार नहीं है। तो रोटी तो दोनों हाथ से न पकती है। तो इसलिए जब तक जो है मालदारों के अंदर गरीबों के साथ अच्छा सलूक का जज्बा नहीं आएगा, जब तक गरीबों के अंदर मालदारों का जो है क्या अच्छा सलूक का जज्बा नहीं आएगा, तो हमारा समाज जो है मामून नहीं होगा, पुरअमन नहीं होगा। जब ज्यादा मालदारी हो और समाज में ज्यादा गुर्बत हो तो फिर पैदा होता है नक्सलवाद, फिर पैदा होता है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट वही ना है, रूस वगैरह के अंदर, चीन वगैरह के अंदर जो कम्युनिस्ट निजाम पैदा हुआ तो वो वही ना हुआ क्या ना कि जमीन से जो है मालदारों को खत्म कर दो, यही चीज है। तो हमारे यहाँ जो है गरीब और अमीर दोनों परेशान हैं। एक शख्स के पास बहुत दौलत है, वो रात भर जागता है कि कहीं से कोई लुटेरा ना आ जाए। तो गरीब उसके घर का चक्कर लगाता है रात में कि जरा सा जो है मौका मिले तो हाथ साफ कर दो इनके ही। वो बेचारा रात में चक्कर लगाता है मालदार के घर लूटने के लिए, है ना, डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए। और मालदार बेचारा रात भर जागता है अपनी दौलत को बचाने के लिए। तो परेशान तो दोनों न है भाई, परेशान तो दोनों न हो रहा है। तो जब समाज में इंसाफ नहीं होगा, इंसानी हमदर्दी नहीं होगी, तो मालदार भी परेशान रहेगा, गरीब भी जो है क्या परेशान रहेगा। डॉक्टर और डाकू में कोई फर्क रहा आजकल?
डॉक्टर और डाकू में कोई फर्क रहा? चले जाइए पूर्णिया, आपको पता चल जाएगा, है ना, कि डॉक्टर किसको कहते हैं, डाकू किसको कहते हैं। आप अररिया भी चले जाइए तो जो टेस्ट नहीं होना है वो भी टेस्ट आपको लिख देगा। ढेरी किस्म का जांच लिख देगा। वो जांच ही में पैसा खत्म हो जाता, दवाई के लिए पैसा उनके पास रहता नहीं। तो ये सब जो हालात पैदा हो रहे हैं, उन सब की वजह यही है कि खुदाई तालीम से दूरी है। खुदाई तालीम से दूरी है। देखिए इस्लाम को अगर देखिएगा तो उनका दो ही जो है क्या कड़ी है ना, खालिक की इबादत करो, मखलूक की खिदमत करो। मखलूक की खिदमत, खालिक की इबादत, इस्लाम का माहसल वही है। आला जुज ला इलाहा इल्लल्लाह है, और आखिरी जो है क्या दर्जे का जो ईमान है वो इमाततुल अज़ा अनित तरीक है, रास्ते से तकलीफ दे चीज का हटा देना, यानी मखलूक का जो है खिदमत करना। आज हमको ये दर्स लेना चाहिए, है ना, कि हमारा जो है दीन क्या कहता है और हमको जो है क्या करना चाहिए। जो आयत मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है, उनका तर्जमा और मुख्तसर सा मतलब बता करके आपसे जो है इजाजत चाहूंगा। वो इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, जब अल्लाह ने इम्तिहान लिया, आजमाइश किया हजरत इब्राहीम की चंद बातों में, चंद चीजों में, फअतम्महुन, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको पूरा किया। जब उन्होंने अल्लाह का बताया हुआ चीजों को माना और अमल किया, पूरा किया, तो अल्लाह ने बतौर इनाम का फरमाया कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा, इमाम बनाऊंगा, तुमको सरदार बनाऊंगा। तो ये कहने लगे हजरत इब्राहीम, काल व मिन ज़ुर्रियती, कहने लगा है अल्लाह मेरी बाद औलादों को भी। हर बाप को ये ख्वाहिश होती है कि जिस तरह से हमको अच्छा मनसब मिला तो हमारे बच्चों को भी मिले। हम मुखिया हैं तो अल्लाह करे हमारा बच्चा भी मुखिया क्या एमएलए बन जाए, हर बाप की ख्वाहिश होती है। तो उसी तरह से हजरत इब्राहीम के भी दिल में यह ख्याल आया कि अल्लाह हमको पेशवा बनाएगा, इमाम बनाएगा, सरदार बनाएगा। तो अल्लाह से फरियाद क्या कि ऐ अल्लाह ये इनाम हमारे नस्लों में भी हो, हमारे बच्चों में भी हो ये चीज पेशवाई। अल्लाह ने फरमाया काल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ने फरमाया कि मेरा ये करार, मेरा ये फैसला जालिमों को नहीं जो है पहुंचेगा। यानी जो हमारा फरमा बरदार होगा, जो हक और इंसाफ पर अमल करेगा, जो नेक और साले होगा, उसको ये जो है पेशवाई का दर्जा मिलेगा, इनाम मिलेगा। जो नाफरमान होगा उसको नहीं मिलेगा। तो आज जो है हमको जो है ना ये जो जिल्लत उठानी पड़ रही है और हमारे साथ जो बर्ताव आलमी सतह पर हो रहा है, पूरी दुनिया में जो हो रहा है, उसकी वजह यही है कि सब कुछ होने के बावजूद हम अल्लाह का फरमा बरदार नहीं है, और अल्लाह के फरमा बरदार न होने की वजह से हम जो है सरदारी से महरूम है, अच्छाई से महरूम। कौन नहीं जानता फलस्तीन को आज के दौर में? फलस्तीन को जानना है क्या हो रहा है वहां पे? आज इतना मरा, कल इतना मरा, परसों इतना मरा, यानी सिर्फ मरने का डाटा दे रहा है। इतना मरा, इतना मरा, इतने बच्चे मरे, इतनी औरतें मरी, है ना। अक़वाम मुत्तहिदा बैनुल अक़वामी जो है क्या मजलिस जिसको कह लीजिए, बैनुल अक़वामी जो अदालतें हैं वो फैसला करता है कि ये गलत हो रहा है, ये बंद होने चाहिए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप 57 मुल्क हैं, लेकिन ये 57 मुल्क एक इस्राइल के सामने डट नहीं पा रहा है। छोटा सा 1 करोड़ भी आबादी उसकी नहीं है, उनके सामने वो डट नहीं पा रहा है। क्यों? सबका जड़ वही है कि दीनदारी नहीं है। सबका जड़ वही है कि दीनदारी नहीं है। अल्लाह ने जो है दौलत दिया, अफराद दिया,
सेहत दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ईमान न होने की वजह से बुज़दिल बना हुआ है। हम लोग दिन रात दौलत के पीछे भागते हैं। दौलत तो आदमी को बुज़दिल बना देता है। अगर ईमान न हो अंदर में तो दौलत आदमी को बुज़दिल बना देता है। और आज हमारे आंखों के सामने वो मिसाल मौजूद है। यमन का जो हौसी सुनते हैं ना, वो आधा यमन की आबादी है, आधा एक दूसरी बिरादरी है। ये हौसी जो है यमन की आधी बिरादरी है। और इसके बारे में मशहूर है कि उसके पैर में टूटी चप्पल होती है और लुंगी पहनता है, कोई अच्छा लिबास नहीं पहनता। वो गरीब आदमी है, वो लोग गरीब है ना, मगर गरीब है। लेकिन उन गरीबों ने अमेरिका और इसराइल का खटिया खड़ा कर रखा है ना, अमेरिका और इसराइल का खटिया खड़ा कर रखा है। लेकिन ये जो है दौलत में डूबा हुआ मुल्क, चाहे वो सऊदिया हो चाहे वो और मुल्क हो, ये उनके सामने नैना चूं भी नहीं कर सकता। जो कहता ठीक है हुजूर वही होगा, है ना। तो लोग ये सोचते हैं दौलत अगर ईमान के साथ हो तो आदमी को बहादुर बनाता है, और अगर दौलत के साथ ईमान नहीं है तो वो दुनिया ही को सब कुछ समझता है, दौलत को ही सब कुछ समझता है, और उसको बचाने के लिए वो जो है कुछ भी कर लेता है। क्यों? उनके यहाँ सबसे बड़ी चीज दौलत है। तो इसलिए ये चीज याद रखें कि जिस तरह से हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने ख्वाब में 3 बार जो है क्या दिखलाया है ना, कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, तो हजरत इब्राहिम समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है जो ख्वाब में 3 रोज से आ रहा है कि अपने बेटे को हमारी राह में कुर्बान करो। तो वो तैयार हो गए। बेटे को कहा कि बेटा मैंने ये ख्वाब देखा है, तुमको अल्लाह की राह में ज़बह कर रहा हूँ, क्या राय है तुम्हारी? बेटे ने कहा कि अल्लाह हम तैयार हैं, अब्बा हम तैयार हैं राह खुदा में कुर्बान होने के लिए। उस बच्चे की उम्र क्या थी? 10-12 साल की उम्र थी। लेकिन जब उनको बाप ने कहा मैं तुमको ज़बह करूंगा अल्लाह के लिए, कहा मैं तैयार हूं उसके लिए। बाप भी तैयार, बेटा भी जो है क्या तैयार। उनके बाद जब मीना ले जाने लगे ज़बह करने के लिए, जहाँ हाजी लोग जानवर ज़बह करते हैं, तो जब घर से लेके चले यानी काबा से लेके चले मीना की तरफ ज़बह करने के लिए, तो रास्ते में शैतान जो है बहुत जो है क्या बहकाया, तो पत्थर मारा उनको, और वही पत्थर आज भी मारा जाता है शैतान को। लेकिन जब शैतान ये बात समझ गया कि हजरत इब्राहिम रुकने वाले नहीं हैं, ये राह खुदा में फर्जंद को कुर्बान कर ही देगा, तो जब मायूस हो गया तो शैतान भागा वहां घर पे आया जहां काबा बना हुआ है, जहां हजरत हाजरा जो है क्या रहती थी। कहने लगा ना शैतान आके कि तुम यहाँ जो है क्या बेफिक्र जो है क्या पड़ी हुई हो, तुम्हारा बच्चे को जो है उनका बाप इब्राहिम ले जा रहे हैं, तुमको मालूम है कहाँ ले जा रहे हैं? कहा कि नहीं हमको तो पता नहीं। कहा कि उसको ले जा रहे हैं वो ज़बह करने के लिए। कहा कि मैं तो ये बात नहीं मानूंगी, बाप कहीं बेटे को कुर्बान करता है, वो भी बुढ़ापे में एक बेटा हुआ था, बुढ़ापे में एक बेटा हुआ था और कोई औलाद उस वक्त तक नहीं था उनको, तो बुढ़ापे में एक बेटा हुआ है, वो बेटा 10-12 साल का हुआ है, तो उसको वो ज़बह करेगा? ऐसा नहीं होगा। तो वो शैतान कहता है कि तुम जो है ना मेरी बात को मानो। कहा मैं नहीं मानूंगी। कहने लगा अरे पगली तुम नहीं समझती बात को, अल्लाह का हुक्म हुआ है कि बेटे को कुर्बान कर दो, इसलिए जो है हजरत इब्राहिम वो बेटे को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हजरत हाजरा कहती है कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो कुर्बान होना चाहिए, कुर्बान होना चाहिए। देख लिया आपने, बेटा भी तैयार रहा है खुदा में मरने के लिए, बाप भी तैयार औलाद को कुर्बान करने के लिए, माँ भी तैयार।
है ना, औलाद को राह खुदा में कुर्बान करने के लिए। जब हमारे घर में ऐसी सूरत पैदा होगी, हमारा जो है खानदान इस तरह का होगा कि बाप भी अल्लाह के लिए फिदा, बेटा भी अल्लाह के लिए फिदा, माँ भी अल्लाह के लिए फिदा, तो वो कौम बाइज्जत होगी और उनको सरदारी मिलेगी। जो जिंदगी ढूंढता है उसको मौत ढूंढती है, जो मौत को गले लगाता है उनको जिंदगी मिलती है। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो है ना ये जो है क्या पेशकश किया कि मैं तुमको इमाम बनाऊंगा। आज ये मुसलमान दौलत खर्च करने से भागता है, आज ये मुसलमान जान देने से जो है क्या भागता है हक के लिए, तो इनके नाम पर इनके किस्मत में वही जिल्लत और गुर्बत जो है क्या लिख दी गई। जिस रोज इनके अंदर अल्लाह के लिए जज्बे कुर्बानी पैदा होगा, जान और माल को कुर्बान करने का, उनको फिर वही खोया हुआ वकार मिलेगा, खोया हुआ वकार मिलेगा। जब चीन वालों ने सुना कि इस्लामी लश्कर चीन पर हमला करने वाला है, तो चीन के बादशाह ने खबर भेजा, खाकाने चीन कहलाता है वो, खाकाने चीन, चीन के बादशाह को, तो खाकाने चीन ने खबर भेजा कि आप हमारे यहाँ जो है हमला के लिए ना आए, अपना कासिद भेज दें, हम आपका फरमा बरदार बन गए, आपको टैक्स और दिया करेंगे। हम मान लें, जब आदमी अल्लाह का फरमा बरदार बन जाता है तो रेगिस्तान में भी उनको उनकी जरूरत की चीज मिल जाती है। हजरत उक़बा बिन नाफे जो फातह अफ्रीका है, अफ्रीका तो फतह करके जब वापस हुए है ना, तो एक जगह फौज को जो है ठहराया, वो बिल्कुल रेगिस्तान था। सहराए अफ्रीका तो मशहूर है ना, जंगल और रेतों से भरा हुआ है वो पूरा। तो प्यास लगी फौज को, जानवर को, घोड़ों को, बेताब हो रहे थे प्यास से, क्या करे, पर पानी ढूंढने लगे चारों तरफ। तो हजरत उक़बा बिन नाफे के लश्कर में जो घोड़ा था, एक घोड़ा जो है ऐसे अपना खूर से जमीन को जो है खुरदने लगा घोड़ा, तो वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया। इसी तरह हजरत इस्माइल को जब माँ उनकी शिरखार बच्चा था, वो उनको सुला करके पानी ढूंढ रही थी, सफा और मरवा पर दौड़ रही थी, तो हजरत इस्माइल जो पैर रगड़ते थे, होता ना छोटा बच्चा पैर चलाता है, तो उससे जो जमीन घिसा है ना, तो उसी जगह पानी उबला, उस जगह पानी जो है क्या उबला। तो हजरत इस्माइल का पैर के नीचे से पानी उबला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है ना, उक़बा बिन नाफे के घोड़े का जो है क्या टाप से जो खराश पड़ा था जमीन पर, तो वहां से जो है क्या पानी उबला। तो अल्लाह की कुदरत पहले भी था, आज भी है, आज भी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को है ना नमरूद ने आग में फेंका, आग उसको जला नहीं पाई, है ना। अल्लाह ने फरमाया या नार कुन, है ना, ऐ आग तुम ठंडी हो जाओ। आग उनके लिए ठंडी और सलामती के जरिया बन गया। अब्दुल्ला बिन सौब यमन ही के जो है क्या एक मुसलमान था, उनको वहां वालों ने कहा कि तुम ईमान से हट जाओ, नहीं तो तुमको जो है क्या हम लोग सजा देंगे। वो कहा कि नहीं, हम ईमान से जो है पीछे नहीं हटेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दौर की बात है, उनको आग भड़काया गया, जलाया गया और अब्दुल्ला बिन सौब को आग में फेंक दिया गया, आग ने उसको नहीं जलाया, आग ने उसको नहीं जलाया। तो खुदा भी वही है, कुरान भी वही है, दीन भी वही है। हम अगर जो है क्या पक्का सच्चा बन जाए तो आग हमारे लिए गुलजार बन सकता है, और अगर जो है कि पक्का सच्चा बन जाए तो पानी भी जो है रेगिस्तान में जो है क्या मिल सकता है। अगर हम जो है क्या अल्लाह वाला बन जाए तो हमारा चेहरा देख करके हमारा दुश्मन हमारा दोस्त बन जाएगा। लेकिन शर्त वही है ना कि हम पक्का सच्चा मुसलमान बन जाएं, आधा अधूरा नहीं। जो दवा पटनिया होता है ना, नकली दवाई, उससे फायदा नहीं होता है, उससे नुकसान ही होता है। जो कच्चा ईमान होता है ना, उससे जो है नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा।
अल्लाह करे कि हम लोगों को जो है पक्का सच्चा जो है क्या ईमान वाला बनाए। ये पक्का सच्चा ईमान उसी वक्त बनेगा जब हम तालीम हासिल करेंगे। जब तालीम हासिल करेंगे तभी हमारा जो है क्या मुआशरा जो है क्या सुधरेगा। और मुआशरा जब माहौल जब हमारा इस्लामी होगा तो वहां पर अच्छे लोग जो है ना ही आपको जो है मिलेंगे। अगर कोई एक आदमी बिगड़ा हुआ होगा तो अच्छे माहौल में आके वो भी अच्छा बन जाएगा। अच्छे माहौल में आके वो भी अच्छा बन जाएगा। और अगर माहौल अच्छा नहीं है तो कोई मौलवी साहब चाहे जो है देवबंद से बन के आए, चाहे नदवा से पढ़ के आए, चाहे मज़ाहिर से पढ़ के आए, अगर वो माहौल गड़बड़ है उनके समाज का और वो ज्यादा पक्का और इस्तेकामत वाला नहीं है तो कहीं वो भी ने जो है वहां बह जाएगा, वो भी वहां पर बह जाएगा। तो इसलिए जरूरत है कि हम अपने माहौल को इस्लामी माहौल बनाएं। जब तक जो है कि हमारे अंदर तालीम और अमल माहौल नहीं पैदा होगा उस वक्त तक हमारे अंदर सुधार पैदा नहीं होगा। अल्लाह करे कि हम सबों को जो है ना पक्का सच्चा जो है मुसलमान बना दे। जो आग हिंदुस्तान में लगी हुई है सभी लोग जान रहे हैं, जो आग हिंदुस्तान में फिरका वाराना लगी हुई है, ये आग जो है बस उसी जो है क्या चीज का जो है क्या आपको जो है सदा दे रही है। आग है, इब्राहिम है, औलाद इब्राहिम है। क्या फिर किसी को किसी का इम्तिहान मकसूद है? क्या फिर किसी को किसी का इम्तिहान मकसूद है? आपको बातिल से टकराना होगा। अगर आप बातिल के मुकाबले के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर आप याद रख लें कि आपका वजूद खत्म हो जाएगा। आपका वजूद और नामो इंसान भी जो है क्या बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह करे कि हमको वो दिन देखने से पहले हमारे जो है क्या समझ में बात आ जाए। वो दौर भी देखा है तारीख के नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इसलिए हमको अल्लाह समझ दे और सही रास्ता अपनाने की तौफीक दे। आप इस मजलिस को मामूली मजलिस न समझे, लेकिन आज हो गया है ये कि 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हम जलसों पर खर्च करते हैं, लेकिन चंद दुकानें लग करके जलसे के रूह को खत्म कर देता है। जलसे के रूह को खत्म कर देता है। क्या है ना, दिन भर इतना कमाते हैं उससे पेट नहीं भरता है। एक शब का जलसा के बगैर है ना, कम से कम जलसा को तो रूहानी कैफियत रहने दे। जलसा में आने वालों को चैन और सुकून के साथ दीन की बात जो सुनने का मौका मिले। जब तक जो है कि जलसे का माहौल को अच्छा नहीं बनाया जाएगा, जलसे का पूरा पूरा फायदा भी हासिल नहीं होगा। अल्लाह करेगा हम सबों को जो है सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक इनायत करे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये थे हजरत मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब कासमी, जिन्होंने इस्लाह मुआशरा और रद्द शकीलियत के उन्वान पर बड़ी जामे और अहम बातें बयान फरमाई।